मैं कहाँ पे हूँ? भाई ये बंदा क्यों है? Bro, the city straight from a movie. आज लग रहा है पहली बार मेरा खात्मा होने वाला, बट ये डोसा का स्टॉल है। अरे मेरे यसू का बर्थडे आ गया। मजा आ रहा है। Look at this. चौबीस नवंबर 2025 कैलगरी टू वैंकूवर की मेरी फ्लाइट थी। आपका भाई बहुत खुश था, पैक करके निकल गया गाड़ी में। 24 नवंबर 2025 साल की सबसे पहली और सबसे भयानक स्नोफॉल। चलिए मैं आपको व्लॉग देखने देता हूँ, फिर मिलते हैं। बनी सर रुमाल लाना। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। Everyone's slow. Normally 100 is the speed, right? Yeah, maximum limit. Now everyone's 50. Yeah, 50. मेरे साथ यहाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? 7:05 हो गए और मैं एयरपोर्ट भी नहीं पहुँचा हूँ। 7:50 को मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होनी है। और ये देख, ये बंदा लेट हो रहा है पर इसकी व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। इसको वीडियो तो पहले बनानी है, बट क्या बे एटीट्यूड क्या दिखा रहा? So hey guys, welcome back to another vlog। ऐसा व्लॉग होगा नहीं जब मैंने शुरू ना किया वो भागते, बट आज दिक्कत हो गई है। भाई मैं सोच रहा था मैं लेट हूँ। 7:10 को जब बोर्डिंग शुरू होनी थी तब मैंने उतरा था गाड़ी से, एयरपोर्ट भी नहीं एंटर किया था। मैंने बोला आज तो गए। मैं भागते सिक्योरिटी चेक इन की, भागते आया हूँ। जैसे ही मैं पहुँचा 7:35 AM को, मैं बोला भाई मेरा बोर्डिंग पास ले लो, मुझे आज चढ़ा दो, फिर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूँ, बस आज फ्लाइट में चढ़ा दो। बोल रहे बोर्डिंग ही नहीं शुरू हुई। सारे बिजनेस एग्जैक्ट्स एक से बढ़कर एक सारे बैठे हुए हैं सेम फ्लाइट के लिए। पता है क्या, आओ आपको मौसम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी बंदा बिजनेस कॉल पे बोल रहा है मैं लेट हो जाए। मैं इसकी बातें सुन लूँ, बताना मत। आप मानोगे नहीं, फ्लाइट ही डिले हो गई। भाई शेंगन वीज़ा अपॉइंटमेंट थी मेरी वैंकूवर में। 2 महीने वेट किया था मैंने इसके लिए। बहुत एक्साइटेड था मैं, दिसंबर में जर्मनी जाऊंगा, आपको घुमाऊंगा। ये पूरा प्लान था, पता है मैंने प्लान किया था व्लॉग की सीरीज़ एक, आपको सरप्राइज़ बताऊंगा कि ये। मुझे लग रहा है आज मेरी अपॉइंटमेंट गई, मेरा शेंगन वीज़ा गया, मेरी पूरी छुट्टियाँ। मानो कि वो पहली बार यूरोप जाते उसकी खुशी वो हो रही थी मुझे। फिर मैं यहाँ पहुँचा और बोला इन्होंने कि फ़्लाइट डिले हो गई। आज ही स्नो कंट्रोल। आज की डेट में आपको बताया, नवंबर 24। गूगल में सर्च कर लेना, कैलगरी में सबसे पहली स्नो आज के दिन हुई है। वो भी सुबह 5 बजे शुरू हो गई थी। अभी तक लगातार स्नो स्टॉर्म आ रहा है। हाल ऐसा है, गाड़ियाँ चल नहीं रही है, एरोप्लेन खाक चलेगा। और टाइम क्रंच बहुत ज़्यादा है। 11 AM मुझे अपॉइंटमेंट में पहुँचना है। 10:10 को फ़्लाइट लैंड होगी वहाँ पे। मतलब 50 मिनट्स का गैप था मेरी अपॉइंटमेंट और फ्लाइट लैंडिंग में। आधा घंटा लगना था जाने में। आज गया मैं, आज ख़त्म है, खेल ख़त्म है, आज फील्डिंग सेट है। भैया जी एक काम करो ना, ये गाड़ी मेरे पे चढ़ा दो भैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, मेरे हाल ऐसे है ना भैया। Good morning, guests traveling on WestJet 3601 with service off to Kelowna. As you can see with the weather outside, the runways are just a little bit snowy, so they're still taking some time to get those cleared before we can get an aircraft in here. And as soon as we know more about our departure time, boarding time, we will let you guys know. Optimistically, 8:30, 8:45, but just stand by and we'll give you an update as soon as we've got something more exact. ऑप्टिमिस्टिकली 8:30, 8:45 मेरे भाई शिट। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। मैं भी गुस्सा हो रहा था, फ्लाइट डिले इसलिए हो रही है क्योंकि जब फ्लाइट को दिखेगा ही नहीं वो कहाँ जा रही है तो वो जाएगी कैसे। एट दिस पॉइंट मैंने समझ लिया कि कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रेस लेने से, व्लॉगिंग करने से हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फ्लाइट ही अंधी हुई पड़ी है, आपको मैंने दिखाई वीडियो।
तो मैंने क्या किया? बड़ी दुविधा थी, दोस्त को संभालते कि दोस्त की माँ की आंसू पोंछते। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। जी हाँ गाइस, वही वो जिसका डर था, फ्लाइट कैंसिल हो गई। अभी मैं घर जा रहा हूँ। टफ लाइफ, यू नो। वो देख, मैं देख। साले। चलो भाई, मैं बता देता हूँ मैं किसके साथ अभी थोड़ा खाना खा रहा हूँ। ये बंदा है हमारा, इससे मैंने गाड़ी लेनी थी सुबह, ये सो गया, फिर मुझे उबर करके आनी पड़ी। और ये वो बंदा है जिसने निकलने के बाद बोला था ओके भाई स्नो बहुत तेज़ है, मिलते हैं 4 घंटे बाद। और ये मैं मिल गया 4 घंटे बाद और हम खा रहे हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। देखो मेरा पूरा दिन बुरा जा रहा है, ऑफिस से छुट्टी ली, अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई, फ्लाइट कैंसिल हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं आ गया हूँ एप्पल स्टोर और मैं ले रहा हूँ iPhone 17 Pro Max। अगला व्लॉग आपको इसमें दिखेगा। एंड आई एम नॉट किडिंग। There is no way. So hey guys, what is up? Welcome back. Welcome back to the same vlog. पिछले हफ्ते मंडे आज ही के दिन इसी टाइम पे मैं आपके सामने रो रहा था। और hello, good morning. It's 9 AM and I am standing in Vancouver. ये उनका ट्रेन स्टेशन है। ये हमारी जो लैंडमार्क होता है कैलगरी में, इनका ट्रेन स्टेशन है। भाई मैं आ रहा हूँ, आपको वीडियोस में अटैच कर दूंगा। ट्रेन से आते आते इतना प्यारा सिस्टम है ना, मतलब कैलगरी इज लाइक 1/10 ऑफ वैंकूवर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ हाउ बिग द सिटी इज, इन टर्म्स ऑफ जस्ट लुक एट दिस ब्रो, लुक एट दिस। यहाँ पे सब मैं आपको घुमाऊंगा, सब मैं जाऊंगा। वो देखो ट्रांसपोर्ट ट्रेन बंदों को ट्रांसपोर्ट करती है, कोयले को ट्रांसपोर्ट करती है। एंड दिस इज द ट्रेन स्टेशन। एंड यहाँ पे आई हैव नो आइडिया मैं कहाँ पे हूँ, बट जो भी है ना, जो भी ये सिस्टम लग रहा है मुझे बहुत धांसू लग रहा है। वहाँ पे है सी लिंक, आई थिंक मैं उधर भी जाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग। ऑलराइट गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। पिछले हफ्ते में क्या कर रहा था ना, आ रहा था 7:38 लैंड हो रहा था। अपॉइंटमेंट मेरी 10, 10, 15, 11, 15 को थी। अपॉइंटमेंट करके 2 घंटे वैंकूवर घूम के वापस कैलगरी पहुंच जाता, आपको एक नॉर्मल सा व्लॉग देता। दिस वाज ऑप्शन 1, बट गॉड डिडंट वांट दैट ऑप्शन। इसलिए मैं आ गया वैंकूवर और इस बार मैं हूँ पूरे के पूरे 2 दिन, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है कल। आज क्यों आया हूँ मैं? आज पूरा दिन मैं घूमने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ वैंकूवर। अभी बज रहे हैं 9 सुबह के। यहाँ पे बहुत ठंड है, कैलगरी से कंपेयरिंग कुछ भी नहीं। कैलगरी में अभी -15 चल रहा होगा, यहाँ पे 4 डिग्री है, फिर भी अच्छा है तो मैं ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ। बट मेजर अनाउंसमेंट, ये जो 1-2 महीने होने वाले इस चैनल के, I am going to upload the biggest, the best, the type of vlogs you guys have never seen before. क्योंकि मैं जाने वाले इस दुनिया के one of the best cities में। I actually mean that. Right now, I'm starting the series right from here, Vancouver, one of the richest, one of the biggest cities in the world in Canada. जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा डाउनटाउन, सी लिंक, हर जगह घुमाऊंगा आपको। पूरा दिन आज 8, 9, 10, 12 घंटे हम घूमेंगे और फिर मैं जाऊंगा यूरोप, आपको जर्मनी घुमाऊंगा, आपको म्यूनिक घुमाऊंगा, आपको ऑस्ट्रिया और ऐसी ऐसी कंट्रीज घुमाऊंगा। फिर जाके हम पहुंचेंगे इंडिया, जहाँ पे मैं हैदराबाद दिखाऊंगा, गोवा दिखाऊंगा, हरियाणा दिखाऊंगा। फिर जाके आई एम टेकिंग अ फ्लाइट टू दुबई, 1
of the richest, one of the best tourist destination in the world, दुबई, जहाँ पे मैं रहता हूँ आपको वहाँ भी दिखाऊंगा. So ये जो 1-2 महीने होने वाले हैं, the best vlogs of this channel are coming. Let's start the series right from Vancouver, right from here. Let's go. ये पता है आपको क्या है? ये है जहाँ मैं आज रहने वाला हूँ, डाउनटाउन के बीचों बीच. ये एक हॉस्टल है जहाँ मुझे रूम मिला है, जो कि काफ़ी सस्ता था, मैंने ले लिया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट लेट्स सी कैसा है ये. फिलहाल मैं अपना बैग रखूँगा क्योंकि चेक इन है 3 AM को. 2 ब्रांचेस है इस हॉस्टल की, दोनों 10-10 मिनट की दूरी में, और मैं गलत वाले में आ गया. गजब. भाई ये बंदा क्या है, आइसक्रीम खा रहा है 2 डिग्री में. It's so hot. भाई क्या बोल रहे हैं? चेकआउट करें. इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपके लिए, मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरे बजट में नहीं है. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Bro, this city straight from a movie. ये देख सकते हैं आप, सड़कें, आर्किटेक्चर. वो है मेरा हॉस्टल जहाँ पे आज मैं रहने वाला हूँ. पहले मैं गलत हॉस्टल में चला गया, जस्ट सो यू नो. ये है पहाड़, एंड ये वही स्ट्रीट है जो आप मूवीज में देखते हैं, बैक स्ट्रीट जहाँ ग्राफिटीज होती हैं और ये होता है. और मतलब अर्बन एरिया में नॉन अर्बन चीज़ें, और बहुत ही प्यारा, मतलब जो भी है मज़ा आ रहा है देखने में. लग रहा है हम भाई करेक्टर है किसी मूवी है. मैं तो बना ही हूँ स्पाइडरमैन. भाई मैं किसी रैंडम बंदों के साथ रहने वाला हूँ. मैं आ गया हूँ ये हॉस्टल में. देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है. पहली बार है मेरे ये, बट लग तो थोड़ी सी अजीब सी जगह रही है, बट नॉट बैड है, नॉट बैड. नहीं जगह नहीं, मैं साले का खोपड़ी तोड़ साले का. ओए चलो चलो. अरे यार रूम देखना है. 104. ओए यो तो बहुत अजीब है. ओए दो वो क्या है ये जगह क्या है? दो बिल्लियां. तो सरप्राइज मिला मुझे. क्या है? गेस्ट एक्सपीरियंस है. अरे वेलकम कर रही है मुझे, बहुत प्यार से देख रही है मुझे, देख भी नहीं रही है मुझे. हेलो भाई, मेरी कोई मदद कर. अरे इनकी फोटो लगी हुई है. ये सिम्बा है, ये सगवा है. तो सगवा और सिम्बा, अरे जो भी हो तुम, मुझे तो जाने दो. पहले मुझे कभी नहीं लगा, आज लग रहा है पहली बार मेरा खात्मा होने वाला है. मैं फ्रेम हुआ गया हूँ इस जगह में आने के लिए, क्योंकि हॉन्टेड जगह से ना कोई कम नहीं लग रहा है ये. स्पेशली जो तो दो बिल्ली छोड़ी है ना स्टार्टिंग में, और ये मेरे पास क्यों आ रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. म्याऊं म्याऊं. अरे तू भी चले जाना उसके साथ. देख तेरी दोस्त जा रही है, मुझे रोक जाने दे मेरे. ओए चली गई. पकड़. ओए सॉरी, मजाक कर रहा था यार मैं. सीरियस हो जाती है. मेरे तो एल लग गए. भाई कैलगरी में क्या है, जितना मुझे पता है, यू कैन आइदर हैव अ होम और यू कैन हैव अ होटल. तो होटल तो काफी महंगे होते हैं. यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, दैट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ अ होटल एंड योर ओन होम. काइंड ऑफ यहाँ पे यंग पीपल रहते हैं जो कि शॉर्ट स्टेज के लिए आते हैं. जैसे बैकपैकर्स हो गए, आप वैंकूवर आए, जैसे मैं 1 रात के लिए आया हूँ. कुछ लोग 3 रात के लिए आते हैं, पूरा दिन बाहर होते हैं, रात को सोने आते हैं, अगले दिन फिर बाहर. तो यू डोंट नीड टू पे फॉर दैट होटल, दैट सर्विस. तो उनके लिए बेस्ट है. मैं अभी आया हूँ किचन में, वो बॉटल भरने अपनी. यहाँ पे बॉटल भर सकते हैं. यहाँ पे प्रीटी मच माइक्रोवेव है, जो भी आपका खाना है. इट्स बेसिकली अ हॉस्टल, but instead anyone could live here, right? Just pay like $40 a night. It's cheap and it's good. ये common lounge है, वहाँ पे तो कोई बात कर रहा है, but एरिया देखो, मतलब वाइब तो पूरी है. एक छोटा सा होटल टूर दे देता हूँ आपको मैं. ये है हमारा किचन जहाँ से मैं आपको लेके गया था. बहुत ही प्यारी वाइब. यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक बहुत ही प्यारा हॉलवे आएगा, जहाँ पे हमारे रूम आया था. ये है 104. एंटर करते ही
रूम हो जाता है ख़त्म। यस, यही है रूम। बेसिकली नथिंग फैंसी, नथिंग कूल। बेसिकली मेरा सामान ये है, मेरा बेड ये मैंने लिया है। एक और बंदा है, हमारा बंदा साउथ इंडिया से आया है, बैंगलोर, साउथ बैंगलोर से, और काफ़ी मस्त बंदा है। बहुत सारी चीज़ें पता है उसने मुझे वैंकूवर से। 3 साल से वो यहाँ रह रहा है। एंड यप, प्रीटी मच यही है रूम। लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर वैंकूवर। गाइस चेक मारो, वो हमारा हॉस्टल के पीछे इतना बड़ा बार। यहाँ पे हमें डिस्काउंट्स है, वी कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम हियर, 20% ऑफ। बट वाइब है यार, वहाँ देखो सेंटा चिल कर रहा है, स्नोमैन चिल कर रहा है बाहर, क्रिसमस वाइब है, क्या बात। फिलहाल मैं जा रहा हूँ स्टेपल्स एक प्रिंट आउट लेने, मगर मेरे हॉस्टल में लिटरली अगली सड़क पे ये पार्क है जो कि काफ़ी सुंदर है। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट इट्स लाइक अ गुड प्लेस टू चिल आउट, हैंग आउट। पता नहीं कौन सा वो लगा है, बट यार प्यारा दिन है, क्लाउडी दिन है। आज बारिश के 60% चांसेस है, और बट हम दुखी नहीं होंगे क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है ना, ये सबसे कम दुखी वाली चीज़ है, पता है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। वाओ यार, आप सोच रहे हो कि सिटी का जो आर्किटेक्चर है इन कीड़े, इट्स नॉट एज मॉडर्न, लाइक यू कैन सी द बिल्डिंग्स नॉट एज मॉडर्न एज यू एक्सपेक्ट डाउनटाउन टुडे टू बी, राइट। ये इसलिए है क्योंकि ये है सबसे पुरानी जगह वैंकूवर की। मतलब जब डाउनटाउन भी नहीं होता था तो ये होता था डाउनटाउन, यहाँ से वैंकूवर शुरू हुआ है। और दिस इज़ बेसिकली आई नो नॉर्थ या साउथ वैंकूवर, पता नहीं कुछ तो बोल रहा था, मुझे चीज़ें आधी समझ आई। हाँ मैंने सब में किया। भाई एक और गजब चीज़ दिखी मुझे, ये जो बसेस है ना, जो नॉर्मली आप ट्रेन में देखते हो ऊपर छतरी सी टंगी होती है तार से, ये देखो इसमें भी टंगी हुई है, ऊपर से कनेक्टेड है। मतलब आई थिंक ये इलेक्ट्रिक पावर्ड है, पता नहीं, हम तो नौसिखी हैं। आप बताना कमेंट्स में अगर पता आपको। ये पूरे टाउन में ऐसी तारें हैं। भाई कनाडा में पहली बार कोई लैम्बोर्गिनी दिखी है, वो भी वैंकूवर में। और बात कर रहे थे ना हम कि अर्बन एरिया नहीं है, पुराना सा लग रहा है। ये देखो भाई आ गए हम, वो देखो क्रिसमस ट्री इतना बड़े, कैलगरी में घर इतने बड़े नहीं होते। एक तो इनके स्टेशन देखो, ये पूरा जो है अंडरग्राउंड ये स्टेशन है। कैलगरी में ये होता है ना, इसको मॉल घोषित कर देते हैं। वो शोरमा मिल रहा है, क्या बात, यहाँ भी टपरी लगती है। कल अपॉइंटमेंट है जिसके लिए आए हैं, वो तो भूल ही गए हैं। ऑलराइट गाइस, नॉर्मली इन डाउनटाउन यू वोंट एक्सपेक्ट दिस, बट मैं आ गया हूँ क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल, वन ऑफ नहीं, दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च इन वैंकूवर। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जाना जाता है ब्यूटीफुल इंटीरियर्स आर्किटेक्चर्स के बारे में। एंड लेट मी टेक यू इन बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द ओल्डेस्ट चर्च इन वैंकूवर। लेट्स गो। ये तो मूवी है। Right guys, that was beautiful। लेकिन अभी जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये मैंने पर्सनली कभी नहीं सुना कहीं और ये ऐसा होता है, मगर वैंकूवर में ऐसा होता है। इट्स रिलेटेड टू वाटर। मैं पूरा नहीं बताऊंगा। लेट्स टेक द ट्रांजिट, लेट्स गो देयर, लेट्स फाइंड आउट। यार एक और चीज़ यहाँ बड़ी यूनिक है, यहाँ पे ना रोड साइड ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं बेसिकली जैसे इंडिया में लगे होते हैं, बट ये डोसा का स्टॉल है, आप देख ही सकते हैं। प्राइजेज और डोसा कमाल के। मैं सोच रहा था खाने का, बट आई एम लाइक थोड़ा लेट हो रहा है अभी खाने खोने का टाइम नहीं है, अभी घूमने का टाइम है, चलते हैं। बट दैट वाज समथिंग रियली क्रिएटिव। गाइस मैं अभी ट्रेन में बोर्ड करने वाला, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल भी है। वैंकूवर का शॉपिंग मॉल भी घूमा जाए, इसका ट्रेन स्टेशन तक घूम ले, जो वो बहुत प्यारा है। मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है। गाइस जैसे मैंने खाना खत्म किया ना, मैं इतना खुश हुआ ना कि अभी फिर से वैंकूवर घूमेंगे, फिर से रिकॉर्ड करेंगे। यार प्यारा दिन है, क्लाउडी दिन है। आज बारिश के 60% चांसेस है। ये क्या है? ये स्वागत हुआ है मेरा वैंकूवर। गुस्सा आ रहा है पर ठंड लग रही है, अंदर जाके गुस्सा करते हैं। यार गुस्सा करूं भी तो करूं किस पे? बादलों पे। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। भाई जो बोलो,
बारिश के बाद वैंकूवर और भी सुंदर हो गया है और अभी और भी मज़ा आ रहा है वॉकिंग करने में, चलने में। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, थोड़े भीग जाएंगे, थोड़े कान सुर पड़ जाएंगे, थोड़ा शरीर कांपने लगेगा, धीरे धीरे कान नाक बाल सब जम जाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे जाके हॉस्पिटलाइज होंगे। पर इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। देखो, जो मैक्सिमम हो सकते वो हो सकती है मौत, और मौत से डर नहीं है क्योंकि जैसे दिन चल रहे हैं। अच्छा बेटे, जी हाँ, हम आ गए सी बस। इस साइड है पानी, इस साइड है रेलवे ट्रैक्स जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन है। सुबह मैंने बोला था यहाँ हम आएंगे और हम आ चुके हैं। इस बार हम सिर्फ आएंगे नहीं, हम सी ट्रेन सी बस जो भी बोल जाते हैं उसमें जाएंगे। और ये कौन शोर कर, अरे गिटार बजा, क्या हुआ? तो ये टाइम है सी बस को और काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं सी बस के लिए। और ये बेसिकली मेट्रो जैसा लग रहा है सिस्टम तो मुझे, कि गेट्स खुलेंगे, वो सी बस खड़ी हुई है, उसमें हम बोर्ड करेंगे और निकलेंगे। सही पकड़े हैं। एंटर करते ही हमें पूरे लाइफ जैकेट अंदर सीट्स। और गाइस, सी बस राइड में बहुत मज़ा आया। यहाँ पे पूरा एक बनाया हुआ है कि हाँ भाई, अगर आप सी बस यूज़ करोगे, यहाँ पूरी मार्केट बनाई हुई है इसके साथ, जिसकी बहुत ही प्यारी वाइब आप देख सकते हो। स्पेशली ऐसी रेनी डे में जहाँ वैंकूवर में रेन्स काफ़ी कॉमन है, कैलगरी में स्नो कॉमन है, यहाँ पे रेन कॉमन है। ओए होए होए भाई, पता है 2 साल से ना मैंने कैलगरी में, क्योंकि होता ही नहीं ऐसा सी साइड, जितना बड़े बड़े लेक्स, वो छोटे मोटे लेक्स होते हैं, बट ये चेक करो, ये तो भाई कहीं नहीं होते कैलगरी में। अभी तो खाली है क्योंकि कोई बेवकूफ़ नहीं है मेरी तरह जो बारिश में ऐसे ये देखने आएगा पानी। इनके लिए रोज का है, मेरे लिए भाई बहुत टाइम बाद हो। ओहो, वो चेक करो कैलगरी, सॉरी वैंकूवर स्काईलाइन। वो भाई बाय द वे एक शिप है, वो पता नहीं कितने कंटेनर उठाएगी, बट शिप है वो पूरी। और ये छोटी मोटी शिप्स और ये पानी। ऑनेस्टली बोलूं, मुझे घंटा आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, बट यहाँ पे एक मार्केट लगी हुई है, क्रिसमस मार्केट, जो कि एक्चुअली सुंदर है। रात को और भी सुंदर हो जाएगी। कुछ लोग हैं, ये छोटी सी है, इस अगली साइड और भी बड़ी है। ये तो देसी हर जगह ही मिल जाते हैं। बेसिकली जो टिकट मैंने खरीदी है 1 डे पास ऑफ वैंकूवर ट्रांजिट, वो 3 जोन में बटा हुआ है, जोन 1, 2, 3। तो मैंने लिए तीनों जोन का पास। तो ये उन तीनों जोन में से एक जोन है, और जहाँ से मैं आया हूँ वो भी एक जोन है। ऐसे ही तीसरा जोन भी है जो मुझे पता नहीं है, पर देखते चलते चलते उस जोन में भी पहुँच जाएंगे। पता है, बहुत प्यारी होती मार्केट अगर बारिश ना होती तो। अगर भीड़ होती थोड़ी तो बहुत मज़ा आता है। लाइटिंग बहुत प्यारी है, रात को ये जो ब्यूटीफुल लगेगा ना, और यहाँ जो शॉपिंग करने में मज़ा आएगा। ब्लॉग के लिए तो बोल सकते हैं। राइट गाइस, वो है वैंकूवर स्काईलाइन, और ये रही सी बस जिसमें मैं आया था। एक्चुअली गाइस, छोटी मार्केट नहीं है ये। ऑनेस्टली मैंने जितना सोचा उससे काफ़ी बड़ी मार्केट है। इस साइड पूरा वहाँ तक स्ट्रेच हुआ है, इस साइड भी ब्रिज है छोटा सा एक, वो रहा, उसके पीछे उधर मार्केट है, और बिल्डिंग के पीछे भी मार्केट है। सो इट्स अ प्रीटी बिग मार्केट। और ऑनेस्टली जो वाइब है बहुत प्यारी। मैंने सोचा अभी रात होगी, अभी आपको दिखाऊंगा लाइट का। गेस करो टाइम हो रहा है 2:37 PM, और ये हाल है भाई स्काई का। वैंकूवर इज क्रेजी ऑनेस्टली। अरे मेरे यसू का बर्थडे आ गया, मेरे भरा की हाल है। अरे तू इन्ना वड्डा कब तो हुआ? अरे टिड कम नहीं हुआ, लेकिन क्रिसमस मार्केट तो लगी हुई है यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक पूरा स्टेज सेटअप है। मतलब यहाँ बनने वाला है
हमारी भाषा में माहौल कहते हैं इसको। और यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होंगी, शायद ये हमारा संटा भैया नाचेंगे यहाँ पे। क्या बात है। और यहाँ पूरी तरफ मार्केट, शॉप्स, मतलब बिक्री अच्छी खासी बिजनेस है। हम नहीं सोचते वाइब है ये, हम बोलते पैसा कितना कमाएंगे ये दुकान है। ओके, माहौल को ऐड करने के लिए हमारे पास आ गए यहाँ पे आइस स्केटिंग। यस सर, क्या बात है यार। भाई ये नोटिस किया मैंने, लोग यहाँ पे ना एंजॉय दबा के करते, कान दबा के करते, जो करते हैं अच्छी तरीके से करते हैं। हॉलीडे सीजन से पूरा वाइब बनाते हैं हर साल ही अपना। जैसे हम दिवाली में लक्ष्मी जी को घर बुलाते हैं, वैसे ही संटा भैया को घर बुलाते हैं। क्या बात है। और ऐसे एकदम मतलब हुई ना वाइब। अब यहाँ तो मैं अकेला हूँ, चलो मैं तो हुई अकेला। आप सोचो अपने भाई लोग, दोस्त लोग के साथ, फैमिली लोग के साथ यहाँ घूम रहे हो हैं। भाई इस उम्र में ना हमें चलना भी नहीं सीखा था, ये बंदा आइस स्केटिंग। कोई तो गिनना चाहिए आज, कोई तो गिनना, यही गिननी यार। नहीं देखो, मैं किसी का बुरा चाहता नहीं हूँ, मगर कभी कभी व्लॉगिंग मुझे मजबूर कर देती है कंटेंट की ढूंढ में ऐसी डूब जाना कि ये देखो कभी ना कभी तो गिरेगा। गंदी बात। दोस्तों कोई गिरा तो है नहीं, मैं 10-15 मिनट से वेट किया, बट मैं देख रहा हूँ हर मिनट बीतता है ना, जैसे मेरी सोच गिरती रहती है, तो मैं हट गया हूँ। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घर है वो, जो फेस कर रहे डाउनटाउन वैंकूवर को। डेली शिप्स देखते हैं एज अ व्यू विद देयर मॉर्निंग कॉफी। भाई साहब यहाँ घर होना चाहिए जहाँ भाई उठते सैर आपको दिखे कि हाँ शिप्स चल रही हैं, ऐसे ऐसे प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ हो रहे हैं, वहाँ पे फेरीज आ रही है, लोग विजिट कर रहे हैं इस बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, और इनका घर है यहाँ। क्या बात है। देखिए जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन, उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होती है बॉडी, एक होती है सोल। सही है। जो आप हो एक्चुअल में वो है सोल। बॉडी या शरीर तो सिर्फ आउटर हिस्सा है, और वो जो आउटर हिस्सा है वो मेरा जम चुका है। भाई मैं बोल रहा हूँ, आपको चाहे घूमना बहुत अच्छा लगे, 2 डिग्री में हवा चलने में, बारिश में बाहर ना निकलना कभी, क्योंकि वो जो बॉडी वाला एलिमेंट की बात करना ना, वो जम जाता है, सोल जिंदा रहती है, मगर सोल मेरे थंब नहीं, मेरा थंब जाम हो गया, मैं मजाक भी नहीं कर। पहली बात, मैं टकला नहीं हुआ हूँ, ये बस इल्यूजन है, ये शैडो पड़ रही है तो मेरे बाल नहीं दिख रहे। सेकंड बात, अब दिक्कत क्या है ना, फ़ोन की चार्जिंग है मेरी 8%, बट अब जो सीन है क्रिसमस का वो मैं मिस नहीं करना चाहता, आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो रियल थिंग है। और अगर चार्जिंग मेरी गई तो मैं अपने होटल तक पहुँच नहीं पाऊँगा, और मैं शायद आज मेरा अंतिम संस्कार यहीं पे हो। भाई मैंने क्या बोला था आपको, जस्ट वेट till it becomes dark, look at this। तो अभी शुरू हुई है क्रिसमस वाइब्स यहाँ पे। ये देखो सुबह कितना नॉर्मी लग रहा था, अब देखो ब्रिज चेक करो आप। अब हुई है असली जगह की शान। कॉफी पियो, मार्केट घूमो ठंड में, ऐसे जिंदगी के मजे है यार। और वो जो आउटर हिस्सा है वो मेरा जम चुका है। होए होए, जो स्टेज, जो माहौल की बात मैं कर रहा था वो बन चुका है। आइए आपको दिखाता हूँ। बड़ा भी मैं छमक छल्लो, ओ मैं छमक छल्लो, क्या बात है। भाई तू चिंता क्यों कर रही है, इसने मुंह मोड़ लिया तो क्या हो गया, हम हैं, हम सुनेंगे तेरे को। वाह, बहुत बढ़िया।
तो गाइज मेरा जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा था, तो मैंने आधा घंटा जो है इस कप को देखा है, और मैंने अभी रियलाइज़ किया कि ये कप अभी का नज़ारा है. लाइक लुक एट दैट ब्लू स्काई. We got blue sky. We got ice. People are ice skating. यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, पेड़ हैं, वो देखो पेड़ हैं, यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं. Bro, वाह यार. Alright guys, I'm back. मैंने होटल गया था, मैं उनसे बोला कि आपके पास चार्जर है, मेरा फ़ोन चार्ज कर दो प्लीज़. ऐसे भीख मांगती तो उन्होंने कर दिया. तो मैं वेटिंग रूम में वेट कर रहा था. एक टेबल में एक बुक पड़ी थी, नॉर्थ वैंकूवर की 200 साल पुरानी हिस्ट्री. मैंने उठाई, मैंने खोली, मैंने देखी पिक्चरें सारी ब्लैक एंड वाइट. मज़ा नहीं आया, मैंने बंद करके छोड़ दिया. Alright guys, that was Christmas market for you. मैंने सोचा था कि वैंकूवर जाऊंगा, इतनी जगह जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, एक ही दिन में सब कवर कर लूँगा. बट जब मैं यहाँ आया ना, जाने का मन ही नहीं किया. पूरा मतलब मैंने तीन घंटे अप्रॉक्सीमेटली 3, साढ़े 3, 4 घंटे बिताए यहाँ. सुबह आए थे, यहाँ पे हमने हैंग आउट किया. वो हमारी क्रिसमस मार्केट, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. वो बोलते हैं ना कभी कभी कि थिंग्स दैट यू डोंट प्लान टर्न आउट द बेस्ट. और आज वही हुआ मेरे साथ. मुझे आइडिया भी नहीं था ये इतनी अच्छी प्यारी क्रिसमस मार्केट लगी यहाँ पे, बट मज़ा आ गया है. यहाँ पे चेक करो, मैं अजीब जा रहा था और यहाँ पे मैंने देखा ये क्या है. आप भी सोच रहे होगे, दीज आर लॉक्स. लोगों ने अपने नाम लिख के यहाँ पे ताले लगाए हुए हैं. जैसे आपको पता ही है बहुत कंट्रीज में होता है ऐसा, और यहाँ पे भी है. और थोड़े भी नहीं, बहुत बड़े में ये सारे लॉक्स हैं भाई साहब. एंड दिस गोज ऑल द वे टू देयर. अब मैं वहाँ सब कुछ नहीं चल के जा रहा, बट वाओ क्या बात है. होप दिस लॉक्स वर्क. आधे से ज़्यादा तो टूट गए होंगे. चलो भाई मैं भी लगाता हूँ लॉक. क्रिश एंड मेरी बस छूट रही है ना, वो एक्चुअली बस छूट रही है. मैं और गाइस चेक करो मैं कहाँ पे आ गया हूँ. क्या हो गया? ये सही जगह है. ये तो गलियाँ हैं यार. ये तो कैलगरी में भी दिखती हैं, तो हर जगह दिखती हैं. इसमें इतना स्पेशल क्या है? आओ मैं स्पेशल दिखाता हूँ. मेरे पीछे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? लुक एट दिस guys, this is Canada's one of the most decorated house. Guys, it's day 2 और आज का मेन टास्क है कि फ़्लाइट है 12:15 को और अपॉइंटमेंट है 10 से 10:30. तो मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा कैसे? ये आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है. और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं भागता हूँ, कैसे मेरी लगती है. हमेशा मैं बोलता हूँ फ़्लाइट डिले ना हो जाए. आज बोलूँगा कि प्लीज़ हो जाए. अगर डिले ना हुई ना तो आई एम नॉट कैचिंग दिस फ़्लाइट. बट ये है कुछ माहौल. गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है. ये है कुछ माहौल. आज जब मैं चाहता हूँ फ्लाइट डिले हो जाए. सबसे कड़क धूप. दुबई में भी इतनी धूप नहीं पड़ी मेरी 17 साल जब मैं वहाँ रहा हूँ जितनी आज यहाँ वैंकूवर में पड़ी. अभी तो और परफेक्ट मौसम हो गया. ये बादल है ना जो, ये कल जो मंडरा रहे थे, बारिश हो रही थी, सब गायब हो जाएंगे. कल पूरे दिन बारिश हुई है. आज फ्लाइट तो डिले नहीं होगी. मुझे लग रहा है आधा पौना घंटा जल्दी ना हो गई. ओके दिस इज़ द काइंड ऑफ वेदर आई नीड. क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट जो है 10 बजे की थी. 9:45 शुरू हुई और 15 मिनट लेट ख़त्म हुई. मतलब 10:45, मतलब 1 घंटा लग गया आधे घंटे की अपॉइंटमेंट को. और अब मैं लेट हूँ. और अब मैं व्लॉगिंग क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता. किसी दिन ये व्लॉगिंग एक्चुअली मुझे मरवाएगी. तो मैं रोड पे आ गया. पहुँच गया मैं कैलगरी. Guys, you know when you cannot afford anything going wrong, that's when everything goes wrong. भाई कसम से बोल रहा हूँ, मैं टाइम पे निकला था घर से. स्टार्ट कर दी थी अपॉइंटमेंट 15-20 मिनट पहले. अपॉइंटमेंट में उन्होंने बोला ये डॉक्यूमेंट गलत है आपके पास, ये मुझे रीसेंड करो. मैं जा रहा हूँ, मेरा लॉगिन ही ना हुआ मेरे पोर्टल में. इसलिए इतना टाइम लगा. 1 घंटा वेस्ट हुआ मेरा अपॉइंटमेंट. उसके बाद एयरपोर्ट आने के लिए मैं ट्रेन ले रहा था. ट्रेन स्टेशन भूल गया मैं.
भाई। और ऐसे मौके पे गूगल मैप्स बिल्कुल साथ छोड़ देता है आपका, पता नहीं कैसे। मैं तो नॉर्मल व्लॉग कर रहा था, पहुंच जाऊंगा टाइम पे। लोगों से पूछ के मैंने अपना ट्रेन स्टेशन जो है ढूंढा, क्योंकि वहाँ ट्रेन स्टेशन लगते भी नहीं, वो लगती है बिल्डिंग। उसी बिल्डिंग के चारों तरफ घूम रहा हूँ और फिर मुझे पता चला हाँ भाई ये ट्रेन स्टेशन है यहाँ वैंकूवर में। क्या फिर उसके बाद मैं गया और यार मतलब इस टाइम 11:30 हो रहे थे सुबह के और बोर्डिंग शुरू हो रही। मैं था ट्रेन में, एयरपोर्ट भी नहीं पूछा, ट्रेन में। एंड गेस व्हाट हैपेंस, गूगल मैप्स हमारा बादशाह। गूगल मैप्स जी बोलते हैं हमें कि जो एयरपोर्ट है वो उस पर नहीं उतरना, आपको उससे एक स्टॉप पहले उतरना, डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए। मैंने बोला ओके, मैं उतर गया। एक और लड़की थी जिसके साथ ऐसे हुआ, मैंने उससे पूछा हाँ भाई डोमेस्टिक अराइवल तो दिख नहीं रहा है कि, तो बोला हाँ शायद अगले में उतरना था। भाई 6 मिनट मेरे वहाँ गए। 12 बजे बोर्डिंग बंद होनी थी, 11:57 मैं भाग के पहुंचा हूँ। कैसे पहुंचे हूँ मुझे ही पता है, वरना मेरी ये जो आगे मैंने डबल ट्रिपल प्राइस में टिकट ली थी, दोबारा लेता तो मेरा बैंक अकाउंट एक्चुअली खाली हो जाता। जो भी मैंने 7-8 महीने में कोऑप से कमाया खत्म हो जाता। एक तो $250 फीस भी होती है शेंगन वीज़ा की, तो इफ़ यू डोंट नो बी रेडी टू पे दैट। आई हैड नो आइडिया। मैं जो $30 अब मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, $250 ले लिए मेरे। हाँ भाई जस्ट टू लेट यू नो, आप ऐसा मत करना कि आप लास्ट मोमेंट पे पहुंचो सोचो हाँ भी मैं बोर्ड कर लूँगा। चेक इन मैंने पिछली रात को कर लिया था, तो बोर्डिंग पास मेरे साथ था, लगेज मेरे पास कोई चेक इन कर लिए था नहीं, और सिक्योरिटी लाइन फॉर्चुनेटली खाली थी, लाइक एब्सोल्युटली एम्प्टी। जो भी था मतलब ये तो एम्प्टी नहीं थी, काफ़ी लोग थे, बट उनके पास कैपेसिटी इतनी थी कि कोई लाइन नहीं थी। तो मेरा 5 मिनट में सिक्योरिटी हो गया और मैं पहुँच गया। मैं आ गया वहीं पे जहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ था। उस दिन स्नोफॉल हो रही थी, आज तो नहीं हो रही, मगर यहीं पे मैंने अपनी बस छोड़ी थी, फ्लाइट मिस की थी, सब कुछ हुआ था, बट वी फाइनली मेड इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द व्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब, like the video, comment down, do everything, but please subscribe and see you again. Bye-bye.